हेलो बच्चों, आज हम लोग 9th स्टैंडर्ड मैथ्स टू 6th लेसन सर्कल का सेकेंड वीडियो बना रहे हैं। आई होप आप सबने फर्स्ट वीडियो देखा होगा। इन फर्स्ट वीडियो हम लोग ने देखा सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो कि हमें बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे रेडियस होता है, सेंटर होता है, कॉर्ड्स होता है। एंड उसके बाद हम लोग ने थोड़ा सा और बेसिक कॉन्सेप्ट देखा, दैट इज़ द टेंजेंट एंड द सीकेंट। उसके बाद और भी टॉपिक्स थे बच्चों, जैसे कॉन्ग्रुएंट सर्कल थे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल थे, टचिंग सर्कल थे, इंटरसेक्टिंग सर्कल थे। एंड देन हम लोग एक्चुअल टॉपिक पे जंप किए थे, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड। हमने वहां पे दो प्रॉपर्टी देखा था बच्चों। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या कर रहे हैं बच्चों? हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। किस पे ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों? कॉर्ड पे। और कहां से ड्रॉ कर रहे हैं? सेंटर से। तो ये क्या करता है? कॉर्ड्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। सो ये था हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों। एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी क्या था हमारा? अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है उसको एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है, देन वो जो लाइन है वो क्या होगा? कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगा। ये दो तरह का हम लोग ने प्रॉपर्टी देखा था जिन्होंने हमें हेल्प किया 6.1 कंप्लीट करने में। उसी तरह से बच्चों अभी हमें 6.2 करना है। सेकंड वीडियो इज बेस्ड ऑन 6.2। तो 6.2 जब हम करने जाएंगे बच्चों, तो 6.2 करने से पहले भी हमें अगेन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड देखना है। और इसमें भी दो तरह के प्रॉपर्टीज है जो हमें हेल्प करेंगे 6.2 कंप्लीट करने में। सो सिमिलर वे 6.1 देख लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। 6.1 आ गया तो 6.1 के हम बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, जो जो चीज हम लोग ने वहां पे यूज किया सिमिलरली यहाँ पे यूज करेंगे। बस यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा हो जाएंगे बच्चों। तो उसमें से जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, दैट इज आर थर्ड प्रॉपर्टी, द कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। देखो यहाँ पे बच्चों क्या बोला है? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है बच्चों? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि दोनों का लेंथ जो है वो सेम है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो हमें बोला है कॉन्ग्रुएंट। सो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस। अब इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? इक्वल डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? इक्वल डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं इक्वल डिस्टेंस। और एक चीज और याद रखो बच्चों, जैसे ही डिस्टेंस लिखे, डिस्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर। ये भी आप याद रखिएगा। सो द कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर किसी सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है, क्या बोला जा रहा है बच्चों? कि सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स क्या है आपके? कॉन्ग्रुएंट है। तो वो क्या होंगे? इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। कहां से इक्वल डिस्टेंस से होंगे? सेंटर पे से। सो यहाँ पे हम लोग ने एक फिगर बनाया हुआ है सर्कल का, उसके अंदर आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों, तो ये जो फिगर है, ये जो सर्कल है, उसका सेंटर है ओ। अब इसके अंदर हमें दिया क्या है कि उसके जो कॉर्ड्स है वो क्या है बच्चों? कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ए बी का लेंथ इज इक्वल टू सी डी का लेंथ दिया हुआ है। फिर हमें क्या बोला गया है कि अगर ऐसा कंडीशन होगा कि किसी सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स इक्वल है, तो उसमें हम लोग आगे क्या बोल सकते हैं कि जो उसका डिस्टेंस है सेंटर से, किसका डिस्टेंस? कॉर्ड्स का। तो वो इक्वल कॉर्ड्स का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो इक्वल होने वाला है। ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी बोल रहा है। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों? सिमिलरली सॉरी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन सर्कल विथ सेंटर ओ। इन सर्कल विथ सेंटर वो। अब इसके अंदर आप ऑब्जर्व करोगे तो सबसे पहला बोला है कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स है, तो हम लोग वही लिख देते हैं यहाँ पे कि जो हमारा कॉर्ड है, द फर्स्ट कॉर्ड इज ए बी। सो कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी। ओके। उसके बाद बोला अगर ऐसा केस होगा बच्चों, तो जो हमारे कॉर्ड्स है वो क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे। किससे इक्वल डिस्टेंस है? सेंटर से। तो ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और चीज आ जाएगा गिवन के अंदर ही, दैट इज सेगमेंट OP। segment OP is perpendicular to chord AB। आई थिंक आप लोगों को समझा होगा कि मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर क्यों लिया। जैसी बात होती है डिस्टेंस की, सो परपेंडिकुलर लाइन होता है, ये गांठ बांध के रखिए बच्चों। एंड द सेकेंड पार्ट इज, ये तो हो गया फर्स्ट कॉर्ड का। सेकेंड कॉर्ड का क्या हो जाएगा बच्चों? सेगमेंट OQ इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड CD। ओके। सो इस तरह से आपको ये दो टॉपिक्स दिया हुआ है बच्चों, सॉरी। सो ये दो चीजें दी है। और इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं कि अगर दिस कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन हमारा प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि वो जो डिस्टेंस है, किसका डिस्टेंस? कॉर्ड का, वो कहां से? सेंटर से क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस पे होगा। इसका मतलब जो हमारा OP और OQ फॉर्म हो रहा है बच्चों, वो है इक्वल डिस्टेंस पे। OP और OQ क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे। इसका मतलब उन दोनों का जो लेंथ है बच्चों वो सेम है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देन मैं लिख देता हूं सेगमेंट OP इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट OQ। ये हो गया हमारा थर्ड प्रॉपर्टी। बहुत इजी है बच्चों। सर्कल के अंदर दो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हैं तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे।
क्या है बच्चों, एक बार मेरे साथ बोल दो, सर्कल के अंदर दो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स है तो वो सेंटर से क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, दोनों का डिस्टेंस जो है सेंटर से वो सिमिलर होने वाला है, सेम होने वाला है। ओके, सो ये हो गया हमारा थर्ड प्रॉपर्टी। अगेन ये इट्स अ थ्योरम, सो इसका वीडियो मैं अभी नेक्स्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें मैं चारों के चारों थ्योरम्स आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा। द रीजन इस पेपर में थ्योरम भी समटाइम पूछ लेते हैं, और पूछे ना पूछे हम प्रिपेयर हो रहे हैं बच्चों 10th स्टैंडर्ड के लिए। सो 10th में थ्योरम आता है, 10th में हमें थ्योरम करना पड़ता है, तो हम अभी से प्रिपेयर हो जाएंगे थ्योरम को किस तरह से टैकल किया जाता है, किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ओके, तो आप एक बार इसे देख लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, दैट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। सो मैं स्टार्ट करता हूँ बच्चों फोर्थ प्रॉपर्टी। तो देखो ये अगेन थर्ड जैसा किया, उसका थोड़ा सा उल्टा पार्ट है। सो उल्टे में क्या बोला है, देखो यहाँ पे द कॉर्ड्स विच आर इक्वी डिस्टेंस। अब अगेन इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है बच्चों, इक्वल डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है बच्चों, इक्वल डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या बोला है, द कॉर्ड्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब कॉर्ड्स है सर्कल के, हमें वो कॉन्ग्रुएंट नहीं बोला है, पहली बात तो देखो कहीं पे कॉन्ग्रुएंट लिखा है क्या, नहीं, यहाँ पे सिर्फ बोला है कॉर्ड्स। सो कॉर्ड्स है, सर्कल का है, अगर वो इक्वी डिस्टेंस है तो वो क्या होगा बच्चों, कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब अगर कोई सर्कल है, उस सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स है, ठीक है, अब वो दोनों कॉर्ड्स में कोई प्रॉपर्टी हमें नहीं दी हुआ है, बट एक प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि वो दोनों के दोनों कॉर्ड्स सेंटर से सेम डिस्टेंस पे है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो कॉर्ड्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखिए एकदम थर्ड का उल्टा जा रहा है। थर्ड में हम लोग ने बोला कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स है तो वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा। अब ये वाला प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि कॉर्ड्स है और वो क्या है, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो वो कॉर्ड्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पे अगेन बच्चों देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, सर्कल है अपना विद सेंटर ओ। अब इस सेंटर ओ में, इस सर्कल के अंदर आप ऑब्जर्व करोगे तो ए बी और सी डी है, दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ऐसा कुछ दिया नहीं है, बट कंडीशन क्या दिया है कि ये जो कॉर्ड्स है वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे, कॉर्ड्स क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि अगर भाई ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस पे है, इसका मतलब ये दोनों कॉर्ड्स क्या है, हमारे कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, इन सर्कल विथ सेंटर ओ। अब इसके अंदर आप बोलोगे तो देखो डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है मतलब परपेंडिकुलर लाइन की बात हो रही है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन सर्कल विथ सेंटर ओ सेगमेंट, सबसे पहले हम लोग ओपी ले लेते हैं बच्चों। तो सेगमेंट ओपी इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। नेक्स्ट ले लेते हैं सेगमेंट ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड सी डी। उसके बाद हमें क्या बोला है, इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है बच्चों ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब ओपी का लेंथ इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ओ क्यू का लेंथ। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, सेगमेंट एंड करके लिख देता हूं मैं, सेगमेंट ओपी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ओ क्यू। इतनी चीजें दी हुई है हमें कि जो हमारे डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर है, द रीजन हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस लेते हैं। सेकेंड, वो दोनों ही डिस्टेंस मतलब जो कॉर्ड्स है वो क्या है, सेंटर से सेम डिस्टेंस पे अवेलेबल है। सो हमारा थ्योरम क्या बोल रहा है कि द कॉर्ड्स विच आर इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कॉर्ड्स है सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे प्लेस है, तो वो कॉर्ड्स क्या होंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं देन कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी। ये आ गया हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सिमिलरली थर्ड के है एकदम एग्जैक्टली सेम, जस्ट उसका अपोजिट जा रहे, उल्टा जा रहे। हमने एक सीधा चला, अब उसके बाद हमने फोर्थ प्रॉपर्टी में वही सेम पाथ के ऊपर उल्टा चलना स्टार्ट कर दिया। फिर से एक बार रिपीट करूंगा, प्लीज कंफ्यूज मत हो जाओ, बोथ आर दी प्रॉपर्टीज, जस्ट हमें स्टेटमेंट याद करना है। थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड प्रॉपर्टी हमें क्या बोल रही है बच्चों कि सर्कल के अंदर कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स है। ध्यान से सुनो कि सर्कल के अंदर क्या है, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स है। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि वो दोनों कॉर्ड्स जो इक्वल है वो क्या होंगे, सेम डिस्टेंस पे होंगे, इक्वी डिस्टेंस पे होंगे। ये हो गया हमारा थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि सर्कल के अंदर कोई तो भी कॉर्ड्स है, ये कॉर्ड्स क्या है हमें नहीं पता, बट ये दो कॉर्ड्स अवेलेबल है सर्कल के अंदर, और अगर ये दोनों सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि दे आर इक्वल, दे आर कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। समझ में आया बच्चों? ओके, अगर ये दो टॉपिक्स आपके क्लियर है, अच्छे से देख लीजिए, एक बार दो बार रिवाइज कर लीजिए चाहिए तो, और हाथ में हमेशा बच्चों नोटबुक लेके बैठा करो, जो जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लग रही है लिख लो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट मार लो, बट इमीडिएटली पढ़ाई करो बच्चों। इमीडिएटली आप पढ़ाई करोगे तो आप उस चीज को अपने माइंड के अंदर स्टोर कर लोगे कहीं ना कहीं, और एक बार फिर से रिवीजन कर लेना है ताकि वो एकदम आपको फ्रेश रहे। ओके,
सो अभी ये दोनों टॉपिक हम लोग ने लर्न कर लिया है बच्चों। पहले भी हमने 2 टॉपिक लर्न किया था, पाइथागोरस थ्योरम हमें पहले से पता है। वी ऑल्सो नो दैट कि डायामीटर क्या होता है, 2 टाइम्स द रेडियस होता है, एंड रेडियस क्या होता है बच्चों, हाफ ऑफ द डायामीटर होता है। इतने चीजें क्लियर है। तो लेट्स स्टार्ट विद द 6.2। अब 6.2 बहुत ईजी है, 2 स्टेटमेंट, बाकी प्रीवियस वाला। लेट्स स्टार्ट, बस इधर इतना ही चीज था बच्चों। 6.2 देखो, 6.2 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। रेडियस हमें कितना दिया है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। तो मैं एक हेल्पिंग फिगर बना लेता हूं सबसे पहले यहाँ पे। सो यहाँ पे आ गया हमारा एक हेल्पिंग फिगर। ओके, इसके अंदर हमें क्या बोला जा रहा है कि रेडियस दिया हुआ है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे सेंटर ले लेता हूँ। ओके, सेंटर कंसीडर कर लिया हमारा है ओ। अब यहाँ पे मैं एक रेडियस ड्रॉ कर लेता हूँ, कंसीडर कर लो ये है हमारा ए। आगे चलते हैं। सो ओए हमें कितना बोला है बच्चों, रेडियस, रेडियस इज व्हाट, 10 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमें कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। देयर आर 2 कॉर्ड्स, क्या बोला है बच्चों, देयर आर 2 कॉर्ड्स, देयर आर 2 कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर ईच। 2 कॉर्ड्स है, दोनों ही कॉर्ड्स क्या है बच्चों, 16 सेंटीमीटर का है। बिकॉज यहाँ पे क्लियरली बोला हुआ है कि देयर आर 2 कॉर्ड्स और दोनों का ही लेंथ 16 सेंटीमीटर है। मतलब पहला 16 है तो दूसरा भी क्या है बच्चों, 16 सेंटीमीटर। सो ये देखने वाली बात है यहाँ पे कि 2 कॉर्ड्स है एंड दोनों का डिस्टेंस क्या है, 16 सेंटीमीटर। इसका मतलब कौन सा यूज होने वाला है बच्चों, प्रॉपर्टी, यस थर्ड वाला। बिकॉज थर्ड वाले प्रॉपर्टी में हमें बोला गया था कि इफ देयर आर कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स देन दे आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। वेरी गुड। सो यहाँ पे मैं एक पहले कॉर्ड बना लेता हूँ, कंसीडर कर लो ये मेरा फर्स्ट कॉर्ड है दैट इज ए बी, और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ अपना सेकेंड कॉर्ड दैट इज सी डी। अब बच्चों हमें क्या बोला है कि इन दोनों का ही जो लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पे मार्क डाउन कर लेता हूँ कि ए बी का लेंथ इज 16 सेंटीमीटर एंड सी डी इज ऑल्सो 16 सेंटीमीटर। ओके, सो दोनों ही हमें 16 सेंटीमीटर दिया है। तो आगे हमें क्या फाइंड आउट करना है, देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब कि जो कॉर्ड्स है वो सेंटर से कितनी दूरी पे प्लेस्ड है। सो हमें वो फाइंड आउट करना है। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिस्टेंस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बच्चों, डिस्टेंस की। डिस्टेंस की जब भी बात होती है तो हम लोग परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, सेंटर से दोनों ही कॉर्ड्स के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं। द रीजन इज वही मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और वही मुझे फाइंड आउट करना है। क्योंकि हमें क्या बोला है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बच्चों, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ। सो ये आ गया अपना परपेंडिकुलर। इसी तरह से सिमिलरली यहाँ पे हमारा बच्चों ये आ जाएगा एक और। तो मैं पहले थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ बिकॉज ये बीच में आ रहा है। सेंटर हमारा गया, हम सेंटर में फिर से बना लेंगे, डोंट वरी। सो यहाँ पे एक और परपेंडिकुलर लाइन आ गया। ओके, सो ये हो गया हमारा सेंटर ओ। अब परपेंडिकुलर है तो कंसीडर कर लो ये ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ Q is perpendicular to CD. So we have to find out OP का लेंथ as well as OQ का लेंथ. The reason is दोनों के लिए पूछा है, these बोला है, दोनों के लिए पूछा है। तो let's start एंड धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चलेंगे। एज आई सॉ कि आप लोगों ने फटाफट कैच कर लिया होगा कि हम लोग ने जो काम 6.1 में किया था वही काम यहाँ पे करना है। आप देखोगे आपको रेडियस दिया है, ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। ट्रायंगल कौन सा है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। बट पाइथागोरस अंकल क्या बोल रहे हैं कि मुझे 2 साइड चाहिए, 3 में से 2 साइड होगा तो ही मैं काम कर पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं काम कर पाऊंगा। तो आप ऑब्जर्व करोगे तो ओपी हमारे पास नहीं है, एपी भी हमारे पास नहीं है, बट ए भी हमारे पास है। तो कॉर्ड ए भी हमारे पास है। अब सेंटर से मैंने क्या किया है बच्चों, परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ किया है, कॉर्ड के ऊपर। तो मेरा 6.1 का फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, वो 2 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देता है। तो अगर ए बी बच्चों 16 है तो मुझे बताओ एपी कितना होने वाला है। वेरी गुड, 8 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे रफली 8 सेंटीमीटर लिख देता हूं, हम इसे प्रूव कर लेंगे। अब आप ऑब्जर्व करोगे तो पाइथागोरस अंकल ने वहां से हाथ उठा लिया है कि अब मैं यूज हो सकता हूं और मैं आपको ओपी का लेंथ निकाल के दे सकता हूं। ओपी मिल जाएगा बच्चों, तो मैं ओक्यू फाइंड आउट कर सकता हूं मेरे थर्ड प्रॉपर्टी को यूज करके। क्योंकि थर्ड प्रॉपर्टी हमें क्या बोल रही है कि दोनों ही कॉर्ड सेम लेंथ का है। सर्कल के अंदर दोनों ही कॉर्ड्स अगर सेम लेंथ का होगा बच्चों तो वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं एक दूसरे से, सेंटर से सॉरी। तो मतलब अगर जो भी लेंथ ऑफ ओपी आएगा वही क्या होगा मेरा लेंथ ऑफ ओक्यू। तो बहुत इजी तरीके से 3 मार्क्स का सम हमारा सॉल्व हो रहा है बच्चों। चलो लेट्स बिगिन विद द सम। सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बच्चों,
आंसर अगेन स्टार्ट होगा, कुछ भी हमें नेमिंग्स नहीं दिया है, सब हमने कंसीडर किया, तो स्टार्ट होगा लेट से बच्चों। सो यहाँ पे आ जाएगा लेट इन सर्कल विथ सेंटर ओ। ओके, सो इन सर्कल विथ सेंटर ओ। हमें पहले ही बोला है कि रेडियस दिया है, ठीक है। रेडियस को मैं थोड़ा सा पीछे यूज करता हूँ। सबसे पहले बोला है कि दोनों ही के दोनों कॉर्ड क्या है, 16 सेंटीमीटर, मतलब दोनों ही इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, 16 सेंटीमीटर। ये हमारा पहले से दिया हुआ पार्ट है। आगे मैं रेडियस का यूज कर लेता हूँ। रेडियस हमारा क्या है, ओ है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेडियस ओ ए इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, 10 सेंटीमीटर। आगे चलेंगे तो हमें बोला है कि डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। किसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, कॉर्ड्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कहां से, सेंटर से। सो वो दोनों क्या होंगे बच्चों, परपेंडिकुलर। तो ये भी हमारे गिवन पार्ट में आ जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेगमेंट ओपी। सेगमेंट ओपी इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी एंड कॉमा segment OQ is perpendicular to chord CD। ओके बच्चों, ये सब का सब हमारा क्या है बच्चों, गिवन पार्ट है। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट सेगमेंट OP इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड सेगमेंट OQ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमारा टू फाइंड वाला पार्ट है। लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन बच्चों। सो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग 8 सेंटीमीटर फाइंड आउट करेंगे। और इस 8 सेंटीमीटर के लिए मुझे यूज क्या करना है बच्चों, मैं सिर्फ और सिर्फ ये दिखा दूंगा कि सेगमेंट ओपी इज परपेंडिकुलर है ए बी। सेगमेंट ओपी जैसे ही मैंने लिखा तो वो जो लाइन है वो कहां से ड्रॉ हो रहा है बच्चों, सेंटर से। और वो जो लाइन है वो कॉर्ड पे कैसा है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर तो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट वहां पे इजिली यूज हो जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा बच्चों, हियर segment OP is perpendicular to chord AB। इसके लिए मैं सीधा सीधा रीजन लिख दूंगा कि मैं ये चीज उठा रहा हूं बच्चों गिवन से। ये मुझे दिया हुआ है, पहले इधर दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने ये लिखा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं वी नो दैट। व्हाट वी नो दैट बच्चों, अ परपेंडिकुलर drawn from the center of the circle to its chord bisects the chord। ठीक है बच्चों, कि अगर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, कहां से ड्रॉ हो रहा है, सेंटर ऑफ द सर्कल से। किस पे ड्रॉ हो रहा है, कॉर्ड पे। तो वो कॉर्ड को क्या कर रहा है बच्चों, बाइसेक्ट कर दे रहा है। तो इधर से मेरा स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, एपी। जो एपी का लेंथ है वो क्या होगा, हाफ ऑफ दी एबी होगा। सो 1/2 इंटू एबी आ जाएगा। देयरफॉर एपी इज इक्वल टू 1/2 इंटू, थोड़ा सा बच्चों गिवन में आ जाओ। देखो हमें एबी कितना दिया हुआ है बच्चों, 16 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे एबी के जगह पे क्या लिख दूंगा, 16। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों रीजन में, अगेन गिवन, और थोड़ा सा कैंसिल भी करेंगे। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ये है 2 1 जा, और ये हो जाएगा बच्चों अपना 2 8 जा। सो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, देयरफॉर एपी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ब्रैकेट करो एंड मेक इट इक्वेशन नंबर 1। अब आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों, ट्रायंगल के अंदर रेडियस भी दिया है, एपी भी दिया है। सो वी कैन इजीली फाइंड आउट ओपी। जैसे ही ओपी मिलेगा हम थर्ड वाले प्रॉपर्टी से क्या बोल देंगे, ओपी इज इक्वल टू ओक्यू है। सो नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है बच्चों, OPA। इन ट्रायंगल OPA, एंगल OPA इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, 90 डिग्री। अगेन इसका रीजन आ जाएगा गिवन। द रीजन इज गिवन में ही आपने लिखा है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो बच्चों। गिवन में हमने क्या लिखा है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। परपेंडिकुलर मतलब बच्चों क्या कर रहा है, 90 डिग्री कर रहा है, 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। जैसे 90 डिग्री एंगल हम फॉर्म कर रहा है बच्चों, बन जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो पीछे से कौन हाथ हिट उठा रहा था, यस, पाइथागोरस अंकल जी। तो हम लोग उसको थोड़ा सा अप्लाई करते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम,
सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, और हाइपोटेनियस क्या होता है हमारा, हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर हमारा 90 डिग्री के अपोजिट है OA स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 कंसीडर कर लो OP है, सो OP स्क्वायर प्लस साइड 2 है हमारा AP स्क्वायर। अब दोनों के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चों। सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो OA हमें कितना दिया हुआ है, देखो गिवन में 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 10 स्क्वायर इज इक्वल टू OP हमें फाइंड आउट करना है, तो वो एज इट इज कंटिन्यू होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा OP स्क्वायर प्लस AP हमने इक्वेशन 1 में देखा बच्चों, वो क्या है हमारे पास 8 स्क्वायर, तो यहाँ पे रीजन लग जाएगा गिवन एज वेल एज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब आगे चलते हैं बच्चों। जैसे हम लोग आगे चलेंगे, हम लोग इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर इज बच्चों 100 इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बच्चों 64। अब जो 64 है बच्चों वो यहाँ पे प्लस है, RHS में क्या है वो प्लस, जब प्लस शिफ्ट होगा बच्चों तो क्या हो जाएगा वो माइनस, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, देयरफॉर 100 माइनस 64 इज इक्वल टू OP स्क्वायर। अब आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों तो 100 माइनस 64 क्या हो जाता है हमारा 36, तो 36 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों OP स्क्वायर। देयरफॉर ये जब स्क्वायर शिफ्ट होगा तो बच्चों क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 36 इज इक्वल टू OP। देयरफॉर तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, OP इज इक्वल टू 36, अंडर रूट 36 क्या होता है बच्चों, यस 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, और इसको हम लोग कर देंगे ब्रैकेट। अब आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों तो हमें क्या मिल चुका है, OP का लेंथ मिल चुका है। अब जो OP का लेंथ है वही क्या होने वाला है बच्चों, OQ का लेंथ, बट इसके लिए हमें एक स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। सो मैं उसको लिखता हूं बच्चों, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूं, उसके बाद मैं लिखता हूं, आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो यहाँ पे मैं इसको अभी छोटा कर देता हूं एक बार, आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो इसको अगर मैं थोड़ा सा साइड में करूँ छोटा करके, सो यहाँ पे अब हम लोग लिखते हैं, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा नाउ। अब लास्ट स्टेटमेंट में हम क्या दिखाएंगे बच्चों, सबसे पहले अगर मुझे थर्ड वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करना है तो मुझे लिखना होगा कि दोनों ही कॉर्ड्स क्या है हमारे, कॉन्ग्रुएंट है। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नाउ कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD। अब ये भी मैं कहां से उठा रहा हूं बच्चों, तो ये उठा रहा हूं मैं गिवन से। आप ऑब्जर्व करोगे तो गिवन में हम लोग ने लिखा था कि जो कॉर्ड AB है और जो कॉर्ड CD है वो दोनों ही क्या है हमारे 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि वो दोनों के दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है। सो यहाँ पे आ गया फ्रॉम गिवन, और हमें थर्ड प्रॉपर्टी पता है पहले से कि थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या बोल रही है कि अगर सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों ही कॉर्ड्स क्या होने वाले बच्चों, इक्वी डिस्टेंस होने वाले। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, वी नो दैट, क्या लिख दोगे बच्चों, we know that the congruent chords of the circle, वही थर्ड स्टेटमेंट लिखेंगे बच्चों हम लोग प्रॉपर्टी का, द congruent chords of the circle are equidistant from the center of the circle, सेंटर ऑफ द सर्कल। सो ये स्टेटमेंट हमारा क्या बोल रहा है बच्चों कि कॉर्ड्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो दोनों ही सेंटर से क्या है बच्चों, इक्वल डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर सेगमेंट OP इज इक्वल टू सेगमेंट OQ, और सेगमेंट OP हमारे पास कितना आया था बच्चों 6 सेंटीमीटर, तो मैं इसका यूज करके यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर सेगमेंट OP is equal to segment OQ, it means they both are equal to 6 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे आ गया बच्चों हमारा फाइनल आंसर। सो इसका आंसर हो गया अभी पूरी तरह से कंप्लीट। सो चलते हैं अभी बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। पहले अगर आपको चाहिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वहां पे मैंने एक चीज नहीं लिखा है, आई थिंक आप लोग ने नोटिस किया होगा। वेरी गुड, फाइनल आंसर। सो हमें हमेशा अपना फाइनल आंसर क्या लिखना है, इन स्टेटमेंट लिखना है। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, सो द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज व्हाट, यस 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, देयरफॉर द distance of these chords from the center of the
सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर बच्चों? वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। ओके, तो चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं हम लोग। दिस इज योर सेकेंड सम। अब सेकेंड सम में हमें क्या बोला है बच्चों? अगेन इन अ सर्कल। सो सर्कल में ड्रॉ करता हूँ बच्चों, बट उसके आगे थोड़ा सा लर्न कर लेते हैं कि क्या दिया है। सो इन अ सर्कल विथ रेडियस 13 सेंटीमीटर। अब इसमें हमें रेडियस कितना दिया है बच्चों? 13 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है? टू इक्वल कॉर्ड्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। पहले ही बच्चों देखो यहाँ पे बोल दिया है कि जो कॉर्ड्स है वो क्या है बच्चों? इक्वल है। इक्वल है मतलब अगर जो भी एक कॉर्ड का लेंथ होगा वही क्या होने वाला है? सेकेंड कॉर्ड का लेंथ। सो यहाँ पे बोला है कि आर 5 सेंटीमीटर, तो वो दोनों इक्वल है और दोनों के दोनों ही 5 सेंटीमीटर है। कहां से है? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल मतलब जो भी लेंथ होगा फर्स्ट कॉर्ड का सेंटर से, वही लेंथ क्या है बच्चों? सेकेंड कॉर्ड का सेंटर से। उसके बाद बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। वी हैव टू फाइंड आउट कि उसका लेंथ कितना होगा अगर वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर अवे है एंड द रेडियस ओए आपको हेल्पिंग हैंड्स दिया हुआ है। ओए मैं बोल रहा हूं बिकॉज मैं ओए लेने वाला हूं। सो यहाँ पे रेडियस आपको 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन विद द आर हेल्पिंग फिगर। सो हम यहाँ पे हेल्पिंग फिगर बना लेते हैं। सो यहाँ पे आ गया आपका सर्कल। ओके, इस सर्कल के अंदर हमें क्या ड्रॉ करना है बच्चों? दो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, दो इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉ करना है। सो यहाँ पे आ गया आपका ये फर्स्ट कॉर्ड, यहाँ पे आ गया बच्चों ये आपका, कंसीडर कर लो इस तरह से है, सेकेंड कॉर्ड। ओके, सो दीज कॉर्ड्स आर इक्वल, कंसीडर कर लो। चलो थोड़ा सा नाम अभी हम चेंज ही करते, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं P, यहाँ पे ले लेते हैं Q, ये हो गया हमारा R, ये हो गया बच्चों हमारा S। अब जो हमारा सेंटर है उसका नाम हम बिल्कुल नहीं चेंज करेंगे, उसको हम लोग O लेके ही चलेंगे। ठीक है, तो सेंटर O हो गया हमारा। हमें क्या बोला है कि ये दोनों ही, अब देखो बच्चों यहाँ पे अगेन डिस्टेंस बोल रहा है, डिस्टेंस बोल रहा है, इसका मतलब हमें परपेंडिकुलर लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोनों ही कॉर्ड्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। सो ये हो गया मेरा फर्स्ट परपेंडिकुलर और ये हो गया मेरा सेकेंड परपेंडिकुलर ऑन द सेकेंड कॉर्ड। ओके, दोनों की दोनों ही मुझे कितना दिया है बच्चों? 5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। कंसीडर कर लो PQ के ऊपर जो परपेंडिकुलर आ रहा है वो आ रहा है एट पॉइंट M और ये आ रहा है एट पॉइंट N। ओके, सो इस तरह का हमारा फिगर दिख रहा है। कुछ छूट गया होगा बच्चों तो मुझे बता देना। ठीक है, वेरी गुड, आप सबने कैच कर लिया है। सो हमने अभी तक रेडियस नहीं बनाया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? O एंड P को ज्वाइन कर देंगे, तो ये बन गया हमारा रेडियस। और बच्चों हमें रेडियस कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो कि फिगर के अंदर अगेन राइट एंगल बन चुका है। राइट एंगल बन चुका है, पाइथागोरस ने हाथ उठा चुका है कि मुझे दो साइड दिख रहा है। तो आप इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हो बच्चों? थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हो, जिससे मुझे मिल जाएगा PM। जैसे ही मुझे PM मिलेगा बच्चों, आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि सेंटर से मैंने क्या किया है? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। किस पे ड्रॉ किया है? कॉर्ड के ऊपर। तो ये कॉर्ड को क्या कर रहा है? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब PM का जितना लेंथ है उतना ही लेंथ क्या होगा बच्चों? MQ का। इसका मतलब PM जो भी है उसका डबल होने वाला है PQ हमारा। तो जैसे ही मुझे PM मिल जाएगा मैं उसको डबल कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों? कॉर्ड PQ। जैसे ही मुझे कॉर्ड PQ मिल गया, मुझे पहले से ही दिया हुआ है कि दिस कॉर्ड्स आर व्हाट? इक्वल। इसका मतलब PQ का जो लेंथ है वही मेरा क्या होने वाला है बच्चों? RS का लेंथ। सो उसी को हम लोग कंसिडर करते हुए आगे चलते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों आपका? अगेन कोई भी नेमिंग नहीं दिया है। सो यहाँ पे आपका आंसर स्टार्ट होगा लेट से। सो लेट इन सर्कल विथ सेंटर O टू इक्वल कॉर्ड्स बोला है। तो यहाँ पे हमारा गिवन पार्ट है हमारा कॉर्ड PQ इज इक्वल टू कॉर्ड RS, इज इक्वल टू कॉर्ड RS। आगे चलोगे तो वहां पे बोला है डिस्टेंस, डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर, तो हम लोग वो भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा सेगमेंट, कौन सा है बच्चों? OM। तो सेगमेंट OM इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड PQ एंड इसी के साथ साथ हम लोग लिख देंगे सेगमेंट ON इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड RS। ठीक है, दोनों ही कॉर्ड हमारे दोनों ही कॉर्ड्स पे हमारा क्या है? ये सेगमेंट्स परपेंडिकुलर है। उसके बाद दोनों का ही हमें लेंथ कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? सेगमेंट OM इज इक्वल टू सेगमेंट ON इज इक्वल टू बच्चों 5 सेंटीमीटर। ये हमें दिया हुआ है। और कुछ हमारा छूट गया, दैट इज द रेडियस। अब रेडियस हमारा OA नहीं रहा, अब हमारा रेडियस है OP। सो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों रेडियस OP इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ओके, सब कुछ दे दिया है। सो लेट्स बिगिन विद द
आंसर। अब ये हो गया हमारा पूरा का पूरा गिवन पार्ट। अब हम लोग जब आंसर पे जाएंगे, ये आंसर का ही पार्ट है बच्चों, बट इसके नीचे हमारा एक्चुअल सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली जंप कर देंगे ट्रायंगल के ऊपर। द रीजन इज हमारे पास दोनों ही साइड अवेलेबल है, तो हम इजीली थर्ड साइड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल। कैसे लिखोगे बच्चों, इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है वो, ओ एम पी। इन ट्रायंगल ओ एम पी, एंगल ओ एम पी इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। इसका रीजन आ जाएगा गिवन, बिकॉज आप देख सकते हो बच्चों गिवन में हमारा वो परपेंडिकुलर दिख रहा है। परपेंडिकुलर का मतलब ही क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री। जैसे ही हमारा ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री हुआ है, इसका मतलब वो बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर, और हाइपोटेनियस होता है हमारा 90 डिग्री के अपोजिट वाला। सो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर ओ पी स्क्वायर। क्या आ जाएगा बच्चों, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू, कंसीडर कर लो फर्स्ट साइड है ओ एम, तो यहाँ पे आ जाएगा ओ एम स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड इज पी एम स्क्वायर। सो पी एम स्क्वायर। जो जो वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है बच्चों वो हम पुट कर देंगे। सो हमारे पास क्या दिया हुआ है, देयरफॉर आप ऑब्जर्व करोगे, सो यहाँ पे ओपी इज गिवन दैट इज 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 13 स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू ओ एम इज ऑल्सो गिवन। ओ एम कितना दिया है देखो बच्चों, ओ एम इज 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5 स्क्वायर प्लस पी एम वी हैव टू फाइंड आउट, तो वो एज इट इज कंटिन्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा पी एम स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर करो बच्चों, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है बच्चों 25 प्लस पी एम स्क्वायर। अब आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो 25 यहाँ पे प्लस है वो शिफ्ट होके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर 169 माइनस 25 इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों, तो आई थिंक आपको आंसर मिल चुका है कि यहाँ पे आने वाला है 144। वेरी गुड। सो इट्स इक्वल टू व्हाट, पी एम स्क्वायर। अब आप सभी को पता है ये स्क्वायर जैसे ही जंप करेगा फर्स्ट साइड से सेकेंड साइड में, तो वो बन जाएगा अंडर रूट। सो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर अंडर रूट 144 इज इक्वल टू पी एम। अब आगे सॉल्व करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, देयरफॉर वी ऑल नो दैट कि जो 144 होता है अंडर रूट में वो किसका होता है, 12 का वैल्यू। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों पी एम इज 12 सेंटीमीटर। जैसे आपके पास पीएम आ गया बच्चों, यहाँ पे लिखो सेगमेंट पीएम। आप देख रहे हो पीएम हमारे पास आ गया। वी हैव टू फाइंड आउट पी क्यू, बिकॉज हमें कॉर्ड का लेंथ फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ दी कॉर्ड्स। सो पीएम मिल गया। जैसे आपको पीएम मिल गया, हम क्या बोलेंगे कि सेंटर से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। किस पे ड्रॉ किया है, कॉर्ड के ऊपर। तो वो क्या होता है, कॉर्ड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, पहले परपेंडिकुलर दिखाऊंगा। सो सेगमेंट ओ एम इज परपेंडिकुलर टू, सेगमेंट OM is perpendicular to chord PQ। जैसे आपने लिखा था यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, we know that, what we know that, a perpendicular drawn from the center of the circle to its chord bisects the chord। सो वो क्या करता है बच्चों, कॉर्ड्स को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर, क्या लिख दोगे बच्चों, देयरफॉर सेगमेंट PM इज व्हाट, 1/2 इंटू कॉर्ड। ओके, इस तरह से लिखने से अच्छा थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं। सो यहाँ पे हम लिख देंगे कि PM इज इक्वल टू 1/2 इंटू PQ। जो PM होता है बच्चों वो क्या होता है, PQ का हाफ होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, देयरफॉर PM कितना है आपके पास, 12। सो 12 इज इक्वल टू 2 इंटू PQ। ओके ओके, 2 नहीं आएगा यहाँ पे, 2 नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा अपना 1/2। ओके, सो 1/2 इंटू PQ। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या होगा कि ये जो 1/2 है, ये जो 2 है यहाँ पे बच्चों वो डिवाइड में, तो शिफ्ट होके क्या होने वाला है,
मल्टीप्लाई, सो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर 12 इंटू 2 इज इक्वल टू पी क्यू, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू व्हाट बच्चों 24 सेंटीमीटर। वेरी गुड, सो पी क्यू का लेंथ कितना आ गया बच्चों 24 सेंटीमीटर। अब एज वी नो दैट कि अगर पी क्यू हमारा 24 सेंटीमीटर, तो गिवन में हमने क्या लिखा है कि पी क्यू इज इक्वल टू क्या है हमारा आर एस है। सो यहाँ पे हम लोग फाइनल स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं बच्चों, दिस इज आवर फाइनल स्टेटमेंट कि कॉड पी क्यू इज इक्वल टू है कॉड आर एस के, देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा कॉड पी क्यू इज इक्वल टू कॉड आर एस इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। दिस इज आर फाइनल आंसर। यहाँ पे से हम लोग लिख सकते हैं कि हमने कहां से उठाया था बच्चों, गिवन से। ओके, सो यहाँ पे भी आप फाइनल आंसर लिख सकते हो, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द इक्वल कॉर्ड्स इज व्हाट 24 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे होता है बच्चों आपका सेकेंड सम ओवर। आई थिंक इसमें आपने कोई भी प्रॉपर्टी यूज किया ही नहीं सिवाय एक के, बाकी सब तो हम लोग अपना कॉमन पाइथागोरस ही यूज करते जा रहे हैं बच्चों। ओके, अब थर्ड सम पे चलते हैं बच्चों, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। सो थर्ड सम तो बहुत इजी है बच्चों, थोड़ा सा उसमें सम्स में हमें प्रूफ करना है। सो लेट्स सी व्हाट इज द थर्ड सम एंड द लास्ट सम ऑफ द 6.2। सो यहाँ पे क्या बोला है कि सेगमेंट पी एम एंड सेगमेंट पी एन आर व्हाट कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। अब यहाँ पे आपको नाम दिया हुआ है, लेबलिंग दिया हुआ है, नेमिंग्स दिया हुआ है कि कौन से कॉर्ड्स है बच्चों, पीएम और पीएन है। सो पी एम और पी एन, इसके लिए हमें हेल्पिंग फिगर लगेगा, तो मैं हेल्पिंग फिगर ड्रॉ कर लेता हूं बच्चों। सो यहाँ पे आ गया मेरा शेप सर्कल, तो ये हो गया हमारा सर्कल। इसके अंदर आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों, तो नेमिंग के अंदर थोड़ा सा ऑब्जर्व करना कि पी एम बोला है एंड पी एन बोला है। सो जो पी एम और पी एन ये दोनों के अंदर ही पॉइंट पी कॉमन आ रहा है, इसका मतलब दोनों के दोनों कॉर्ड सेम पॉइंट से अराइज हो रहे हैं। सो यहाँ पे जब मैं ड्रॉ करूंगा तो ये अगर मैं कंसीडर कर लूँ कि दिस इज व्हाट माय पॉइंट पी, तो पहला कॉर्ड कुछ इस तरह से आ जाएगा, पी एम कंसीडर कर लो इसे बच्चों, और ये हो जाएगा मेरा पी एन। ओके, सो दीज आर दी टू कॉर्ड्स विच आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। ये जो कॉर्ड्स है वो क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब जो भी लेंथ पी एम का है वही लेंथ क्या है बच्चों, पी एन का। आगे क्या बोला है, विथ सेंटर सी। अब यहाँ पे हम ओ नहीं लेंगे, हम यहाँ पे क्या लेंगे बच्चों, सेंटर सी, क्योंकि वो हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ गया सेंटर सी। आगे देखते हैं क्या बोला है बच्चों, शो दैट द रे पीसी, अभी रे पीसी हमें बनाना पड़ेगा। सो शो दैट द रे पीसी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन पी एम। अब आगे वाला बाद में देखते हैं, पहले हम यहाँ पे पीसी ड्रॉ करते हैं और हमें बोला है रे। रे का मतलब होता है बच्चों वो एक पॉइंट से स्टार्ट होगा और आगे वो एरोस्टिक होगा। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका पी सी कुछ इस तरह से, लाइक दैट। देखो यहाँ पे मैंने एरो बनाया है। सो ये हो गया हमारा पीसी। अब हमें क्या बोल रहा है कि ये जो पीसी है वो क्या है बच्चों, बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है, एंगल एनपीएम का। सो हमारा एंगल एनपीएम है कहाँ पे, देखो एनपीएम। अब एनपीएम का ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है मतलब बच्चों वो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्टर का मतलब ही होता है इक्वल पार्ट्स बच्चों। इसका मतलब हमें बताना है कि जो ये एनपीसी है और ये जो सीपीएम है, ये दोनों के दोनों जो है एंगल इक्वल है। सॉरी, तो कैसे करोगे बच्चों, मतलब हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल है। सो लेट्स स्टार्ट विद द गिवन शो दैट, एंड आई थिंक हमें कंस्ट्रक्शन लगने वाले, तो कंस्ट्रक्शन का भी यूज हम लोग करने वाले। सो यहाँ पे आ जाएगा गिवन। तो गिवन में क्या बोला है बच्चों, इन सर्कल विथ सेंटर सी। तब यहाँ पे हमारा सेंटर क्या है बच्चों, सी। आगे हमें बोला है कि जो सेगमेंट पी एम और सेगमेंट पी एन है, दीज आर व्हाट कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। तो ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि कॉर्ड पी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड पी एन। ओके, दोनों ही कॉर्ड्स हमारे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सो आगे हमें क्या बोला है कि शो दैट द रे पीसी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एनपीएम। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया है। सो डायरेक्टली हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, टू प्रूफ पार्ट। So what we have to prove? We have to prove कि जो रे पीसी है, तो मैं वही लिख देता हूं यहाँ पे, रे पीसी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एनपीएम। ओके, दैट इज, ये मैं एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट ऐड कर रहा हूं बच्चों कि जो बाइसेक्टर है इसका मतलब क्या होता है कि वो एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब हमें प्रूफ करना है कि एनपीसी एंगल एनपीसी
is equal to or is congruent to angle MPC is equal to और इज कॉन्ग्रुएंट टू MPC। मतलब हमें प्रूव करना है कि दिस टू एंगल्स आर व्हाट कॉन्ग्रुएंट। ये हम लोग को प्रूफ करना है। अगर हम लोग ने प्रूफ कर दिया कि दिस टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट तो ऑटोमेटिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल रे PC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल NPM। सो अब इसको प्रूफ करने के लिए बच्चों कुछ भी नहीं दिया है तो मतलब थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन लगेगा और कंस्ट्रक्शन भी हम लोग बहुत ईजी वाला लेंगे। जस्ट पे अटेंशन बच्चों। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा कंस्ट्रक्शन में, मैं यहाँ पे जो सेंटर C है सेंटर C से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा कॉर्ड्स के ऊपर। ओके सो जैसे मैंने ये ड्रॉ किया, देखो इसको मैं थोड़ा सा येलो लाइन कर देता हूँ चाहिए तो आपके लिए। सो दीज आर व्हाट माय कंस्ट्रक्शन पार्ट। सो ये हम लोग ने क्या ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर बच्चों, क्या ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर। ओके सो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब इसको नेमिंग ले लो, आप कंसीडर कर लो ये हो गया हमारा A और ये हो गया हमारा B। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सेगमेंट CA इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड PN और सेगमेंट CB इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड PN। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा बच्चों, सेगमेंट CA इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड PN कॉमा नीचे लिख देता हूं सेगमेंट CB इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड PM। ओके सो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो बच्चों यहाँ पे है ये मेरा फर्स्ट ट्रायंगल, राइट, ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रायंगल और ये क्या है बच्चों हमारा सेकेंड ट्रायंगल। हम इन दोनों ही ट्रायंगल को चलने वाले हैं बच्चों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने। कॉन्ग्रुएंट वाला पार्ट हमारा पहले ही थर्ड लेसन ट्रायंगल में हो चुका है। देयर आर 4 कॉन्ग्रुएंसी वाला पार्ट दैट इज SAS, उसके बाद है आपका हाइपोटेनियस साइड टेस्ट और लास्ट में आ जाता है ASA। सो देयर आर द टोटल 4 टेस्ट विच कैन प्रूव द गिवन कॉन्ग्रुएंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो अगर हमें इसे प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट तो इन चारों में से किसी एक को यूज करना पड़ेगा। सो थोड़ा थोड़ा हम लोग अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आप ऑब्जर्व करो बच्चों कि ये जो एंगल्स है फर्स्ट वाले में 90 डिग्री है, सेकंड वाले में भी 90 डिग्री है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं एंगल CAP एंड CBP दीज आर व्हाट 90 डिग्री। ये तो हो गया पहला 90 डिग्री वाला पार्ट। सेकंड आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों दोनों में ही PC इज द कॉमन साइड। आई थिंक आपको दिख रहा होगा ये फर्स्ट है ट्रायंगल जिसमें PC आ रहा है, ये है सेकेंड ट्रायंगल जिसमें अगेन क्या आ रहा है बच्चों PC। मतलब सेकेंड चीज हमारा है कॉमन साइड। अब हमें एक 90 डिग्री मिल चुका है मतलब एक एंगल मिल चुका है, दूसरा हमें कॉमन साइड मतलब साइड मिल चुका है। अब थर्ड हम लोग को फिगर आउट करना है कि थर्ड क्या होगा। तो बच्चों बताओ थर्ड वाला आप कैसे फाइंड आउट करोगे। थर्ड वाला अगर आपने ब्रेक कर लिया तो खत्म, हमारा एक्सरसाइज ही हो जाता है ऑटोमेटिकली कंप्लीटेड। द रीजन इज ए लास्ट सम है। सो थर्ड वाले चीज को आप कैसे फिगर आउट करोगे, क्या एंगल है या क्या साइड है। थोड़ा सा ऑब्जर्व करो बच्चों, हमने जो कंस्ट्रक्शन लिया उसको अभी तक हम लोग यूज नहीं किया है। सो कंस्ट्रक्शन में हम लोग ने क्या बोला कि परपेंडिकुलर है। अब जैसे ही परपेंडिकुलर है तो फर्स्ट स्टेटमेंट यूज हो जाता है कि सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है कॉर्ड के ऊपर तो कॉर्ड्स को वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसका मतलब PA जो होगा वो हाफ ऑफ दी PN होगा। ओके ये अपने दिमाग में रख लो बच्चों, PA जो होगा वो क्या होगा हाफ ऑफ दी PN। उसी तरह से बच्चों आप ऑब्जर्व करोगे तो ये भी वहां पे परपेंडिकुलर हो रहा है सेकंड पे दैट इज PM पे। तो इधर पे भी क्या हो जाएगा बच्चों PB इज व्हाट हाफ ऑफ दी PM होगा। ओके अब हाफ ऑफ दी PN एंड हाफ ऑफ दी PM इन दोनों को अगर आप इक्वेशन में जो गिवन पार्ट है उससे रिलेट करोगे तो PM और PN तो इक्वल है, तो हाफ भी क्या हो जाएगा उसमें एक कॉमन पार्ट हो जा रहा है। इसका मतलब PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों PB। इस तरह से हम लोग ये सम को कंप्लीट कर सकते हैं। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा तो लेट्स बिगिन विथ आवर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों प्रूफ। डोंट वरी बच्चों बहुत इजी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मत देखो। देखो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, बस फर्स्ट वाला हम लोग को क्या यूज करना है प्रॉपर्टी और फटाफट फटाफट सब यूज हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द दैट फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। क्या लिखोगे बच्चों फ्रॉम कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या उठा रहे हैं सेगमेंट CA इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड PN और नेक्स्ट क्या उठा रहे हो आप सेगमेंट CB इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड PM। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट बच्चों, वी नो दैट अ परपेंडिकुलर drawn from the center of the circle
to its chord bisects the chord। परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है बच्चों, कहां से ड्रॉ हो रहा है, सेंटर से ड्रॉ हो रहा है, किस पे ड्रॉ हो रहा है, कॉर्ड पे, तो कॉर्ड को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं देयरफॉर, अगर मैं फर्स्ट वाले पार्ट को यूज करूं कि सी ए किस पे परपेंडिकुलर है, पी एन पे, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि जो हमारा पी ए है वो क्या है बच्चों, हाफ ऑफ दी लेंथ ऑफ पी एन है। ओके, पी ए नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा सी ए, सॉरी, ओके सॉरी, पी ए ही आएगा। सो पी ए क्या है बच्चों, हमारा हाफ ऑफ दी पी एन है। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं सेकेंड वाले के लिए कि जो हमारा पी बी है वो क्या है बच्चों, हाफ ऑफ दी पी एम है। वो क्या है बच्चों, हमारा हाफ ऑफ दी पी एम है। अब ये दो स्टेटमेंट हमारा आ चुका है कि जो पी ए है वो क्या है, हाफ ऑफ दी पी एन है, और जो पी बी है वो क्या है, हाफ ऑफ दी पी एम है। अब थोड़ा सा इक्वेशन गिवन में आ जाओ, तो गिवन में आप देखोगे तो पी एम इज इक्वल टू पी एन है, मतलब पी एन इज इक्वल टू पी एम है, दोनों के पास हाफ है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम गिवन, क्या बोल सकते हो बच्चों, फ्रॉम गिवन। ऑब्जर्व करो अच्छे से, देखो आरएचएस और आरएचएस, आरएचएस में पीएम है और पीएन है, और गिवन में इन दोनों को बोला है कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये दोनों ही इक्वल है और हाफ हाफ भी एक दूसरे को इक्वल है। मतलब आरएचएस आरएचएस क्या हो रहा है बच्चों, इक्वल हो रहा है। इसका मतलब एलएचएस भी क्या होगा, इक्वल। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू क्या है बच्चों, पी बी, एंड इसको ब्रैकेट करो और मेक इट इक्वेशन नंबर 1। अंडरस्टूड बच्चों? फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं आप सभी के लिए कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री दोनों भी है। सो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। वो कॉर्ड को क्या करती है, टू इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर देती है। सो यहाँ पे जो पी ए है, ये जो पी ए है वो क्या होगा, हाफ ऑफ द पी एन हो जाएगा, और ये जो पी बी है वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द पी एम हो जाएगा। फिर हम लोग ने क्या किया, थोड़ा सा गिवन का यूज किया। हमने ऑब्जर्व किया बच्चों कि यहाँ पे जो पी एम है और यहाँ पे जो पी एन है वो हमारे गिवन में क्या दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है, कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है, राइट। सो इसका मतलब दोनों का ही आरएचएस में जो पीएम और पीएन है वो इक्वल है। हाफ तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चों वो इक्वल ही होता है, इसका मतलब दोनों का ही आरएचएस क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो हमारा मैथ्स क्या बोलता है, इफ द आरएचएस इज इक्वल देन एलएचएस इज ऑल्सो इक्वल। सो पीएम इज इक्वल टू पीबी हो गया। अब आप ऑब्जर्व करोगे पीए मिल गया, पीबी मिल गया इक्वल, एक 90 डिग्री है और दूसरा क्या है, कॉमन साइड। सो हम लोग डायरेक्टली ट्रायंगल में जंप करेंगे। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल CAP, कौन सा ट्रायंगल लेता हूं बच्चों मैं, CAP, एंड ट्रायंगल CBP। इन दोनों ही ट्रायंगल में अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं पहले फ्रॉम इक्वेशन 1, सेगमेंट PA इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PB। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रीजन में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों, तो मैं एंगल ले लेता हूं, तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल, कौन सा एंगल है बच्चों, देखो दोनों में ही 90 डिग्री बन रहे, तो CAP फर्स्ट एंगल का है एंगल CAP इज कॉन्ग्रुएंट टू सेकेंड का क्या है, CBP। सो एंगल CBP, दोनों का ही रीजन क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ईच 90 डिग्री, दोनों के दोनों ही क्या है हमारे 90 डिग्री है। थर्ड वाला हमने ऑब्जर्व किया था कि दोनों के अंदर ही पीसी जो है वो कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा सेगमेंट PC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PC। सो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारा रीजन कॉमन साइड। सो ये हो गया हमारा कॉमन साइड। अब आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों, तो दो साइड मिला और एक क्या मिला है, एंगल। बट जब भी हम लोग, अब आप बोलोगे कि सर ये SAS टेस्ट है, लेकिन एक चीज याद रखना, जब भी हमारा 90 डिग्री है तो 90 डिग्री है तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया, तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया हमें चेक करना है, समटाइम्स हमारे जो SAS है वो हाइपोटेनियस साइड टेस्ट होता है। अब ये हाइपोटेनियस साइड टेस्ट होता क्या है, इसमें भी 3 चीजों का रिक्वायरमेंट है बच्चों। पहला होता है आपका हाइपोटेनियस, जो नीडेड पार्ट है कि दोनों ही ट्रायंगल का मुझे हाइपोटेनियस दिया होना चाहिए। उसके बाद है सेकंड हमारा 90 डिग्री दिया होना चाहिए, और थर्ड हमारा दिया होना चाहिए एक साइड दिया होना चाहिए, दोनों में से कोई भी। तो क्या क्या दिया होना चाहिए बच्चे लोग हाइपोटेनियस साइड टेस्ट के लिए, एक आपका होना चाहिए हाइपोटेनियस, दूसरा होना चाहिए आपका 90 डिग्री, थर्ड होना चाहिए आपका साइड। अगर ये 3 चीजें आपको दिया है, इसका मतलब वो है आपका हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। सो लेट्स चेक कि ये तीनों चीजें हमें दिया है या नहीं। सबसे पहला पार्ट है हमारा हाइपोटेनियस बच्चों। सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे ये 90 डिग्री के अपोजिट है, ये भी 90 डिग्री के अपोजिट है, मतलब दोनों में ही जो PC है
वो मेरा क्या है, हाइपोटेनियस है। ऑब्जर्व करोगे तो पीसी हमारा हाइपोटेनियस दिया हुआ है, राइट। तो पहला वाला तो हमारा कंप्लीट हो रहा है। लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड। सेकंड हम लोग ने बोला था 90 डिग्री से, तो आप सेकंड देख ही सकते हो कि दोनों में हम लोग ने 90 डिग्री लिया है। सो ये भी हो गया हमारा क्लियर। अब थर्ड जो बचता है वो हमारा बचता है साइड। तो आप ऊपर ऑब्जर्व कर सकते हो बच्चों कि हमें एक साइड भी दिया हुआ है। इसका मतलब हाइपोटेनियस है, 90 डिग्री है, एक साइड है। तो ये कौन सा टेस्ट हो गया बच्चों, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल CAP is congruent to triangle CBP and the reason is what, hypotenuse side test। तो यहाँ पे आ जाएगा hypotenuse side test। So by hypotenuse side test these two triangles are what, congruent। If these two triangles are congruent then their remaining parts are also कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है बच्चों, तो उसके जो बचे हुए पार्ट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं बच्चों, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर मैं इसके अंदर पहला वाला अगर एंगल लूं, दैट इज APN, कौन सा एंगल ले रहा हूं बच्चों में, APN। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर एंगल APN इज कॉन्ग्रुएंट टू, अगर फर्स्ट में मैं APC जा रहा हूं, सॉरी APC जा रहा हूं, तो सेकंड वाले में क्या आ जाएगा बच्चों, BPC। क्या आ जाएगा बच्चों, BPC। तो यहाँ पे आ जाएगा BPC। फर्स्ट वाले में हम कैसे गए, APC गए थे, ओके। तो APC आ जाएगा यहाँ पे, ओके। सो हम लोग कैसे गए यहाँ पे APC, तो इसमें मैं कैसे जा रहा हूँ, BPC। अब आप ऑब्जर्व करोगे तो हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। जस्ट मैं अगर इस पे ऑब्जर्व करूं तो ये मेरा है कोलिनियर पॉइंट्स। सो मैं ए की जगह पे बच्चों में किससे स्टार्ट कर सकता हूं, एन से। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा देयरफॉर एंगल, ए की जगह पे मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, एन से। तो यहाँ पे आ जाएगा NPC इज कॉन्ग्रुएंट टू। अब इसके अंदर भी आप ऑब्जर्व करोगे तो बच्चों ये क्या है, हमारा कोलिनियर पॉइंट्स है। सो मैं बी की जगह किससे स्टार्ट करता हूं, एम से। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल MPC। अब इसको आप ऑब्जर्व करो बच्चों, यही हमें प्रूफ करना था, सी। सो ये हो गया हमारा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं पहले कि हमने किसका यूज किया, कोलिनियरिटी। तो पहले हमने किसका कोलिनियरिटी लिया, P डैश A डैश, यहाँ पे A है बच्चों, डैश N। एंड सेकेंड किसके लिए यूज किया, P डैश B डैश M। सो दीज आर टू कोलिनियरिटी जिसको हमने लोग ने यूज किया। जैसे हम लोग ने दिखाया कि ये दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर। क्या लिख सकते हो बच्चों यहाँ पे, देयरफॉर जो रे है हमारा, कौन सा रे है, PC इज व्हाट, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल NPM। और इसी के बाजू में आप क्या लिख दोगे बच्चों, हेंस प्रूव्ड। सो ये हो गया हमारा सेकेंड एक्सरसाइज भी ओवर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से थोड़ा सा लर्न करिए बच्चों। आज थोड़े से मिसमैच हुए हैं नेमिंग्स में, बट ये आपके लिए कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। इजीली हम लोग ने गए हैं स्मूथली, थोड़े बहुत चीजें मिस आउट हो गए थे बिकॉज ऑफ सम एरर पार्ट। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप अच्छे से वीडियोस देखिए। अगर वीडियोस पसंद आ रहे होंगे बच्चों तो चैनल्स को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द रेगुलर अपडेट, ओके। सो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं थर्ड वीडियो में। और थर्ड वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, वेरी गुड, थर्ड वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारे थ्योरम। एंड देन फोर्थ वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे कंस्ट्रक्शन, दैट इज इन सर्कल एंड सर्कल। और वहां पे हम लोग स्टॉप कर देंगे सर्कल से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों।